अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सकीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइन। भारतीय तारकीन वतन को अब सिर्फ आई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। पेट्रोफेक का जवाल, बरतानवी इंजीनियरिंग कंपनी की माली बदहाली ने खलीजी तवानाई शोबे को हिलाकर रख दिया। यूएई अबू धाबी एयरपोर्ट प्रोफेशनल रिकॉग्निशन सिस्टम से चेक पॉइंट्स का अमल तेज किया जाएगा। दुबई के आउटस्टैंडिंग स्कूल्स 23 आला दर्जा हासिल करने वाले इदारों की फीस तफसीलात जारी। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 5 दिसंबर से शुरू होगा, 4 लाख दिरहम का ग्रैंड इनाम मुकर्रर। दुबई शेख मोहम्मद ने 4.7 अरब दिरहम के वक्फ मंसूबे का ऐलान कर दिया। यूएई ने 6 लाख रजाकारों के हदफ के साथ नई वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया। मशहूर थाई इनहेलर को माइक्रोबेल आलूदगी के मयार पर पूरा ना उतरने पर मार्केट से वापस बुला लिया गया। अपैरल ग्रुप का रियल एस्टेट सेक्टर में दाखिला, दुबई मैरीटाइम सिटी में पहला मंसूबा मुतारिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय कौंसलेट के मुताबिक अब तमाम भारतीय शहरियों को सिर्फ आई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ये निज़ाम भारत हुकूमत ने 28 अक्टूबर से आलमी सतह पर नाफिज किया है। आई पासपोर्ट एक जदीद दस्तावीज़ है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना नस्ब होता है, जो पासपोर्ट होल्डर्स की ज़ाती और बायोमेट्रिक मालूमात महफूज रखता है। हकाम ने तस्दीक की कि कुछ रहायशियों को पहले ही ये नए आई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, जबकि तमाम दरख्वास्तें अब पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी ताकि इंतज़ार के वक्त में कमी लाई जा सके। खलीज के तवानाई शोबे में बरसों से काबिल एतमाद समझी जाने वाली बरतानवी इंजीनियरिंग और तामीराती कंपनी पेट्रोफेक शदीद मौली बहरान का शिकार हो गई है। कंपनी ने 27 अक्टूबर को ऐलान किया कि इसके बोर्ड ने बरतानिया की हाई कोर्ट में होल्डिंग कंपनी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये इकदाम इस वक्त सामने आया जब नीदरलैंड में 2 अरब यूरो मालियत का बड़ा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट मंसूख कर दिया, जो कंपनी के कर्जों की तंजीम नूह के मंसूबे का मरकजी हिस्सा था। इस पेशरफ्त ने खलीजी तवानाई मार्केट में गहरी तशवीश पैदा कर दी है। जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों को तवील कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जदीद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम तमाम चेक पॉइंट्स पर मुतारिफ कराया जा रहा है। ये निज़ाम बगैर राब्ते के तेज़ और खुदकार प्रोसेसिंग फराहम करेगा और जल्द ही ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए भी दस्तयाब होगा। बायोमेट्रिक डाटा रवानगी के वक्त जमा किया जाएगा ताकि अबू धाबी पहुंचने वाले मुसाफिर बगैर किसी रुकावट के टर्मिनल से गुजर सके। अबू धाबी एयरपोर्ट की सीईओ के मुताबिक ये निज़ाम महफूज, तेज़ और हमवार अमल को यकीनी बनाएगा, जिससे मुसाफिरों के तजर्बे में नुमाया बेहतरी आएगी। दुबई में बच्चों के लिए दुरुस्त स्कूल का इंतखाब करना वालिदैन के लिए अक्सर मुश्किल मरहला साबित होता है, लेकिन नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेटिंग इस अमल को आसान बनाती हैं। ताज़ा 2023 से 2024 रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के 23 स्कूल को आउटस्टैंडिंग दर्जा दिया गया है, जबकि 48 स्कूल वेरी गुड करार पाए गए हैं। ये जायज़े सिर्फ तालीमी कारकर्दगी तक महदूद नहीं, बल्कि तलबा की फलाह, शमूलियत और आलमी मयार से मुताबिकत जैसे पहलुओं पर भी मबनी हैं। नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल तदरीस के मयार, सीखने के माहौल, तलबा की कामयाबियों और मुख्तलिफ मज़ामीन के नताइज का तफसीली मुआयना करती है, ताकि वालिदैन वाज़ेह तौर पर समझ सकें कि हर स्कूल का मयार और कदर कहाँ खड़ा है। 31वां दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक मुनक्किद होगा, जिसमें रोज़ाना एक खुशकिस्मत खरीदार को नया निसान कार और 1 लाख दिरहम जीतने का मौका मिलेगा, जबकि फेस्टिवल के आखिरी रोज़ 4 लाख दिरहम का ग्रैंड इनाम दिया जाएगा। दुबई के रहायशी और सियाह 100 दिरहम मालियत के रॉफल टिकट तज्जील सेंटर्स, एनविक स्टेशन, जूम स्टोर और ऑटो प्रो आउटलेट से खरीद सकते हैं। हर टिकट को रोजाना के इनामी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जिसमें निसान पाथ फाइंडर, एक्सटेरिया, एक्सट्रेल, किक्स या मैग्नाइट जैसे मॉडल जीतने का मौका भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने 4.7 अरब दिरहम मालियत के वक्फ मंसूबे का ऐलान किया है, जो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत कायम किया जाएगा।
شیخ محمد کے مطابق یہ ایک مستقل انسان دوست اور خیراتی منصوبہ ہے جس کی آمدنی دنیا بھر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی معاونت کے لیے وقف کی جائے گی۔ اس منصوبے میں سالانہ 90,000 مریضوں کی گنجائش رکھنے والا اسپتال، ایک میڈیکل یونیورسٹی، 5,000 طلباء کے لیے اسکولز، 2,000 رہائشی یونٹس پر مشتمل عمارتیں، ایک بالی ووڈ اور خیراتی تجارتی دکانیں شامل ہوں گی۔ UAE کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے والنٹیئرنگ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ ایکو سسٹم کے نام سے ایک نئی قومی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ملک میں رضاکاروں کی تعداد 6 لاکھ تک بڑھانا ہے۔ یہ پلیٹ فارم مختلف غیر منافع بخش تنظیموں اور عوامی فلاحی اداروں کے کردار کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کے لیے ان کی شراکت کو بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایک متحدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی قائم کیا جائے گا جو والنٹیئرنگ کے عمل کو منظم اور آسان بنائے گا۔